अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक यार। आज का व्लॉग है जॉब्स के सिलसिले में कि भाई जॉब्स किस तरह फाइंड करनी है, क्या क्या तरीका होना चाहिए आपका और किस तरह से आपको जॉब्स, क्या बेसिकली एक आपका वे होना चाहिए कि आपको किस तरह जॉब मिल जाएगी। तो अगर आप डिपेंडेंट हैं, मैं आया था एज अ डिपेंडेंट और डिपेंडेंट वीज़े पे मैं यहाँ पे आया था, तो मेरे पास राइट टू वर्क फुल था, मेरे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी राइट टू वर्क की। तो मैंने जो जॉब अप्लाई करना शुरू की थी, मैं आपको टर्म्स भी बता देता हूँ किन टर्म्स पे मतलब एक की टर्म्स होती हैं जिन टर्म्स में अगर आप अप्लाई करो तो आपको जॉब्स अच्छी तरह से फाइंड हो जाती। तो जो मैंने सर्च की थी स्टार्ट में, मुझे किसी ने गाइड किया था तो कि भाई आप एज अ जनरल ऑपरेटिव आप स्टार्ट करो। तो जनरल ऑपरेटिव है, आप वेयर हाउस ऑपरेटिव है, ये टर्म्स मैं आपको कंप्लीट बताया था। जनरल ऑपरेटिव, वेयर हाउस ऑपरेटिव, पिकर एंड पैकर और सेलेक्टर, वेयर हाउस सेलेक्टर। तो ये एंट्री लेवल जॉब्स हैं। तो एंट्री लेवल जॉब्स में अगर आप अप्लाई करने आते हैं, अब आपको मैं एप्लीकेशंस भी बताता हूँ। ये भाई मेन एप्लीकेशंस हैं, ठीक है ना। 3 मेन एप्लीकेशंस हैं जो अब यूके में ऑल ओवर जॉब्स के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इंडीड है पहली तो, और दूसरी है रीड, तीसरी है टोटल जॉब्स। ये तीनों जो है एप्लीकेशंस ऐसी हैं जिसमें आपने अपनी कंप्लीट प्रोफाइल बनानी है, अपने आप को सिर्फ रजिस्टर करके छोड़ना नहीं है। इसी में आपकी सीवी भी बन जाएगी, इसी में आपका सब कुछ पूरा रेज्यूमे बन सकता है इजीली। तो इंडीड में आप अपना पूरा रेज्यूमे बनाएं, उसको आप लिंक्डइन से अपना लिंक भी करें, और उसके बाद आप रीड में या टोटल जॉब तीनों में अपनी कंप्लीट जो ना आपने सीवी भी बनानी है उसमें, और अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड भी डालना है, और अपना जितनी भी आप प्रोफेशनली आप चीज़ें डाल सकते हो डालें। तो ये है भाई उनके लिए जो मतलब जैसे हमारे जैसे एमबीए आते हैं और बीबीए आते हैं, और जाहिर सी बात है हमारी डिग्री यहाँ पे एक्सेप्टेबल तो है नहीं। हालांकि पढ़ते हैं हम लोग भी यहाँ पे, जो आके एमबीए कर रहे हैं वो भी यही पढ़ रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हमारी डिग्री एक्सेप्टेबल नहीं होती यहाँ पे। बट ये कुछ एंट्री लेवल जॉब्स इसी तरह हम लोग फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें अपने प्रोफेशन के मुताबिक जॉब नहीं मिल सकती। तो आप ये है कि आप एंट्री लेवल इस इन वेयर हाउस में इस तरह से आप एंटर हो सकते हो, और उसमें आगे प्रमोशन के चांसेस भी होते हैं। आप प्रमोशन पे भी जा सकते हो। आप जैसे मैंने स्टार्ट किया था तो मैं एज अ पिक एंड पैकर किया था, एज अ वेयर हाउस सेलेक्टर किया था। उसके बाद मैंने रीस्ट्रक भी, लाइसेंस मुझे कंपनी ने खुद दिलवाया, तो मैं रीस्ट्रक का लाइसेंस भी लिया। तो आप इस तरह से आगे प्रमोट भी हो सकते हो। आप चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सीखने को मिलती हैं, ठीक है। तो एंट्री लेवल जॉब्स के लिए आप यही की टर्म्स इस्तेमाल करो, और जनरल ऑपरेटिव, की ऑपरेटिव, इस तरह की आप इस तरह से आप वेयर हाउस में एंटर हो सकते हो। एप्लीकेशंस जो मैंने आपको बताई हैं, इन पे अगर आप ये की टर्म्स डाल के सर्च करेंगे आपको बेतहाशा जॉब्स मिलेंगी, हर जगह के हर जोन में काफ़ी बेतहाशा जॉब्स हैं। तो वेयर हाउस की जॉब मैं प्रेफर करता हूँ, कि इसलिए प्रेफर करता हूँ कि उनका पे आउट अच्छा है। एलडी का पे आउट है तकरीबन 1427 पर आवर है। तो मतलब वेयर हाउस में आप कहीं भी चले जाएंगे आपको पे आउट काफ़ी अच्छा है, बेसिक से ऊपर ही है। लेकिन अगर आप आके यहाँ पे एशियन टेकअवेज के साथ लग जाएं, या फिर सिर्फ टेकअवे की जॉब करना शुरू कर दें, तो उसमें आपको कैश इन हैंड ही पे होता है, आपको कोई अच्छा पे आउट नहीं करते वो लोग, ठीक है ना। तो होपफुली कि आपकी इन्फॉर्मेशन काम आए। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन काम आती है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करो, ठीक है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको एजेंसीज़ के बारे में बताऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।